सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 35 डिस्कस करें बच्चों। क्लास 6 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट साइंस की। 23 नवंबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। लाइट मीन्स प्रकाश, शेडो मीन्स छाया एंड रिफ्लेक्शन मीन्स परावर्तन। व्हाट आर शेडोज? छाया क्या है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ए शेडो इज एक्चुअली जस्ट ए स्पेस और रीजन वेयर देयर इज नो लाइट सिंस एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज ब्लॉकिंग लाइट रेज। एक छाया वास्तव में सिर्फ एक स्थान या क्षेत्र होता है जहाँ कोई प्रकाश नहीं होता, क्योंकि एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश किरणों को रोक रही होती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए शेडो फॉर्मेशन देखते हैं कि छाया कैसे बनती है। छाया का बनना देखेंगे तो फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है आपको, फर्स्ट पॉइंट है ए शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट। एक छाया तब बनती है जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आ जाती है, मतलब प्रकाश के रास्ते में आ जाती है। अब नेक्स्ट है ए शेडो नीड्स ए स्क्रीन वेयर इट इज फॉर्म्ड, फॉर एग्जांपल द ग्राउंड और वॉल ऑफ ए रूम और इवन द सरफेसेस ऑफ बिल्डिंग्स। एक छाया को एक पर्दे की आवश्यकता होती है जहां ये बनती है, जैसे उदाहरण के लिए कमरे की ज़मीन पर बन सकती है या दीवार पर बन सकती है, यहाँ तक कि इमारतों की सतह पर भी ये छाया बन सकती है। नेक्स्ट है बच्चों, शेडोज गिव अस एन आइडिया अबाउट द शेप्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। छाया जो होती है वो हमें विभिन्न वस्तुओं की आकार के बारे में बताती है, उसकी आकार कैसा, उसकी आकृति कैसी है, इसके बारे में वो हमें कुछ आइडिया दे देती है। और इट कैन इवन मिसलीड अस अबाउट द शेप्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और ये हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बारे में मिसलीड भी कर सकती है, मतलब हमें गुमराह भी कर सकती है। एग्जाम्पल जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है, शेडो ऑफ ए कॉन appears टू बी ए ट्रायंगल ऑन द स्क्रीन। जैसे किसी कॉन का, आप शंकु का वो देखेंगे, किसी शंकु का जो शेडो होता है, उसकी जो छाया होती है वो कभी कभी हमें दिखने में कैसी लगती है, पर्दे पर त्रिकोण की तरह दिखाई देती है, तो ये हमें गुमराह भी कर सकती है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, द डार्क पैच फॉर्म ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लाइट रेज बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए शेडो। किसी अपारदर्शी वस्तु द्वारा प्रकाश किरणों को जो रुकावट बनती है, उसकी रुकावट के कारण बनने वाले काले धब्बे को हम छाया कहते हैं। द टाइप ऑफ शेडो विल डिपेंड ऑन, छाया के प्रकार निर्भर करते हैं किस पर। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ ए द लाइट सोर्स, प्रकाश स्रोत पर। सेकंड द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट ब्लॉकिंग द लाइट, प्रकाश को रोकने वाली वस्तु की प्रकृति पर। थर्ड है बच्चों द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स, द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस दैट द शेडो इज कास्ट ऑन, प्रकाश स्रोत पर वस्तु और सतह जहाँ छाया बननी है उसके बीच की दूरी पर। अब नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन इट इज अर्ली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून यू मे नोटिस दैट योर शेडो आर एलोंगेटेड। तो जब सुबह का टाइम हो, बहुत सुबह दिन निकला हो एकदम, या दोपहर को, ठीक है, या दोपहर को मतलब थोड़ी शाम सी हो गई, उस टाइम की बात हो रही है, लेट आफ्टरनून, उस समय आप क्या देखेंगे कि आपकी छाया आप उस समय लंबी देख सकते हैं, आपकी जो छाया होगी वो आपको लंबी दिखाई देगी। बट एट नून व्हेन द सन इज राइट अबव योर हैंड, लेकिन दोपहर के समय जब सूरज बिल्कुल ठीक आपके सिर के ऊपर होता है, दोपहर के 12 बजे के टाइम की बात हो रही है, द शेडो फॉर्म्ड इज शॉर्ट एंड डार्क इन नेचर। तो उस समय जो छाया बनती है वो प्रकृति में कैसी होती है, छोटी होती है और काली होती है। ठीक है, अब लेटेस्ट प्रैक्टिस, यहाँ आपको वर्कशीट में 3 क्वेश्चन आंसर करने हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज शेडो, इसका आंसर आप वर्कशीट में से ही देख के लिख लेंगे। कहाँ से लिखना है आपको आंसर, देखो इसका आंसर बच्चों आप यहाँ से देख कर लिखेंगे, यहाँ से फर्स्ट लाइन, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया आंसर नंबर 1। द डार्क पैच, यहाँ से लिखेंगे द डार्क पैच ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लाइट रेस बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए शेडो। किसी अपारदर्शी वस्तु द्वारा प्रकाश किरणों की रुकावट के कारण, मतलब उसके पड़ने वाली बाधा के कारण बनने वाले काले धब्बे को छाया कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, हाउ इज शेडो फॉर्म्ड, छाया कैसे बनती है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ से लिखना, आप यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। ए शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट्स कम इन द पाथ ऑफ लाइट। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप कि एक छाया तब बनती है जब कोई पारदर्शी वस्तु के
जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आ जाती है, मतलब उसके रास्ते में आ जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 और बचता है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज ए शैडो गिव अबाउट एन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा हुआ है कि छाया किसी वस्तु के बारे में क्या सूचना देती है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, इसका आंसर भी आप यहीं से देख के लिखेंगे। क्या सूचना देती है, देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे शैडो, यहाँ से लिखना शैडो गिव अस एन आइडिया अबाउट द शेप्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यहाँ तक लिख लीजिए बस। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे शैडो गिव्स एन आइडिया, छाया हमें विभिन्न वस्तुओं की आकृति के बारे में या आकार के बारे में आइडिया देती है। ठीक है, ये आपका बस एक लाइन का यहाँ से यहाँ तक आंसर 3 हो गया, शैडो से लेके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स तक। तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।